सुप्रभात, प्रणाम। अब हम संज्ञा की छठी क्लास में आ चुके हैं, अर्थात संज्ञा का छठवां पीरियड हमारा चल रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। वैसे मैंने पिछली क्लास में विशेषण से भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए थे और मैं और भी उदाहरण द्वारा इसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये हो गए विशेषण। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। अब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब आप देखिए, मैंने उदाहरण दिया आपके सामने कि गर्म, तो गर्म से क्या बना? गर्मी। हम गर्मी को महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, तो यह हो गई भाववाचक संज्ञा। सुंदर, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई दृश्य बहुत सुंदर है, पर उसको देखकर हम जो क्या महसूस करते हैं, उसकी सुंदरता। तो सुंदरता हो गई भाववाचक संज्ञा। आगे इसी श्रृंखला में हम बढ़ते हैं। कोई दयालु है, दयालु, यहां बनेगा दयालुता। कोई बहुत दयालु है तो उसके अंदर के गुण जो होंगे दयालुता। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। कोई हरा है, हरा एक विशेषण शब्द है। रंग, रूप, आकार, प्रकार यह विशेषण में आते हैं। तो किसी वस्तु का रंग जो है अगर हरा है तो उसके अंदर कौन से गुण नजर आएंगे? हरियाली। उसके अंदर की, जैसे खेत है, हरा है, उसके सारे पेड़ पौधे हरे हैं, उसका रंग, पेड़ पौधों का रंग हरा है, तो हम उसको पूरा देखेंगे तो हमें हरियाली नजर आएगी। इसी प्रकार सफेद, सफेद से हमें क्या झलकता है? सफेदी। कोई मजबूत है, कोई मजबूर है, मजबूर, तो उससे क्या होगा? तो आपने देखा बच्चों, देखो गर्म से गर्मी, गर्म शब्द है, उसमें बड़ी की मात्रा और र लगा दिया गया और भाववाचक संज्ञा। मैंने इस क्लास के शुरुआत में ही कहा था कि जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ जाता है। यहाँ देखिए सुंदर, यहाँ क्या जुड़ गया? ता। यहाँ दयालु, दयालुता। हरा, हरियाली। सफेद, सफेदी। मजबूर, मजबूरी। तो इस प्रकार कुछ न कुछ प्रत्यय जुड़कर सब जातिवाचक संज्ञा में या फिर सर्वनाम में या तो विशेषण में जुड़कर उसे भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। अब आखिरी परिवर्तन हमें सीखना है, वो है क्रिया। खेलना, कूदना, उठना, बैठना, नाचना, जागना, ये सारे शब्द क्या होते हैं? क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन। जो भी एक्शन शब्द होते हैं, एक्शन मतलब कार्य होते हैं, जिससे हमें पता चले कि कार्य हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। गिरना, गिरना शब्द है, कोई चलते चलते गिर गया तो गिरना। हम यहाँ मुख्य रूप से ना रहता है क्रिया के अंत में। कोई भी क्रिया शब्द देखें तो उसके आखिर में ना होगा, तो गिरना का क्या होगा? गिरावट। जो उसके गिरने की प्रक्रिया थी उसे भाववाचक संज्ञा कहा। मिलना, अब मिलना, किसी से मिलना, पर उसकी जो भाव आते हैं, मिलने की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं मिलावट। किसी वस्तु में कोई चीज मिला दी जाए। इसी प्रकार बनना क्या हो गया? बनावट। अब ध्यान से देखिए, तो सबके पीछे व और ट लगते जा रहा है। तो ऐसे भी है। कसना से क्या हो गया? कसावट। तो इस प्रकार अधिकतर कुछ प्रत्यय कुछ शब्दों में अधिकतर लगते हैं और कुछ शब्दों में वह नहीं लग पाते। कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्रिया जो शब्द है गिरना, तो उसको कम भी उसमें प्रत्यय निकल भी जाता है, कहीं भी ऐसा भी होता है। जैसे मैंने लिखा लूटना, सॉरी, लूटना यह क्रिया है, पर लूट भाववाचक संज्ञा है।
तो यहाँ यह ना प्रत्यय निकल गया। फिर छोड़ना, छोड़ना तो छोड़, तो कहीं कहीं ऐसा भी हो आप पाएंगे कि आप जो प्रत्यय उस पे जुड़ा हुआ है, चाहे वो क्रिया में हो, चाहे जातिवाचक संज्ञा में हो, चाहे वह सर्वनाम में हो, चाहे वह विशेषण में हो, वह प्रत्यय निकल जाता है और कहीं कहीं प्रत्यय जुड़ जाते हैं। आखिरकार इतने सारे उदाहरणों को देखने के बाद आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। वह क्या जाना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाववाचक संज्ञा जब बनती है तो उसमें मुख्य रूप से क्या परिवर्तन किए जाते हैं और वह शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाती है। पर यह जरूरी नहीं है कि यह परिवर्तन सारे शब्दों में किए जाए, तो आप इसे मात्र सुविधा के रूप में रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे शब्दों में ही आप परिवर्तन करेंगे और भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा वह शब्द होते हैं जिसमें किसी के गुण के विषय में बताया जाए, किसी के दोष के विषय में बताया जाए, किसी की दशा के बारे में बताया जाए, किसी की अवस्था के बारे में बताया जाए। ऐसे शब्द जो होते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको ऐसे शब्द बनाने हैं, पर उसके कुछ नियम हैं, कुछ आसान तरीके हैं, उसको मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब देखिए, आपने देखा कि जितने भी भाववाचक संज्ञा शब्द बने, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए, मेरे द्वारा बनाए गए, मतलब मैंने आपको उदाहरण द्वारा समझाया। अधिकतर शब्दों के पीछे त्व लगा, त्व, ता, पन, हट, ईद, बड़ी ई, वट, लू। आपने देखा, इन प्रत्ययों का सहारा लेकर मैंने शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया। उदाहरण के रूप में मैं एक दो शब्द लूंगा। त्वस, जैसे स्त्री, मैंने इसमें त्व लगा दिया तो क्या बन गया? स्त्रीत्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। मनुष्य, मनुष्यत्व। नेता, नेतृत्व। पंडित, पांडित्य। स्त्री, सती, सतीत्व। तो त्व लग गया। ता, मानव, क्या बना? मानवता। देखो मैंने ता लगा दिया। फिर पन देख लिए, पराया, क्या हो गया? पराया पन। आगे हट बढ़ते हैं, हट। हट भी आप देखेंगे तो गिरना, गिरा व। आगे बढ़ते हैं, ई देखते हैं, गर्म, क्या हो गया? गर्म से क्या बन गया? गर्मी। अब हम वट देखते हैं तो वट का प्रयोग किस प्रकार से हुआ? बनना, क्या बन गया? बनावट। आगे बढ़ते हैं तो दया से, इस प्रकार आपने देखा कि हाँ, यहाँ मैंने ये लू शब्द लगा दिया, हमको लू निकालना होता है, दयालु से दया इत्यादि शब्द। तो आपने देखा कि इन प्रत्ययों को प्रयोग से हमने कुछ शब्दों से जातिवाचक संज्ञा शब्द बनाए, चाहे वो भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए, चाहे वो जातिवाचक संज्ञा शब्द था, चाहे वह विशेषण था, चाहे वह क्रिया थी, चाहे वह सर्वनाम था। हमने कुछ उनके पीछे कुछ प्रत्यय लगाए और भाववाचक संज्ञा बना डाली। यह तो मैंने सामान्य नियम बताए। ऐसे और भी प्रत्यय हैं जो शब्दों के अंत में लगकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। मुख्य रूप से आपको एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपको यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। कक्षा 5 और 6 के लिए रिक्त स्थानों में व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। पर हायर स्टैंडर्ड में जैसे ही हम बढ़ेंगे 7th और 8th 9th 10th, तो हमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कहा जाता है। आप इसे पाएंगे 10th के बोर्ड के एग्जाम में। भाववाचक संज्ञा से संबंधित 2 प्रश्न आते ही आते हैं, वो भी अनिवार्य आना ही है।
और जिसके लिए बच्चे बहुत ढेर सारी घोर मेहनत करते हैं। तो हमें अब से ही इन चीज़ों पर मेहनत करनी है, ताकि जब हम 10 तक पहुँचे तो हम भाववाचक संज्ञा का भरपूर अभ्यास कर चुके हों और हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अपने भविष्य में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संज्ञा व्याकरण पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, आभार।